दोस्तों पिछले काफ़ी समय से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों के ईमेल्स आ रहे हैं जिसमें मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि नाइट फॉल के ट्रीटमेंट के बारे में बात करिए। इनफैक्ट मेरे जो ब्लॉग हैं ayurvedicexpert.com, वहाँ पर भी मुझे बहुत सारी मेल्स मिल रही हैं जिसमें लोग नाइट फॉल के बारे में जानना चाहते हैं। स्पेशली जो यंगर जनरेशन है वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती हैं और जानना चाहती है कि नाइट फॉल क्यों होता है, इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे इसको रोका जा सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी बारे में आपसे बात की जाए और बताया जाए कि नाइट फॉल को आप कैसे रोक सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं नाइट फॉल के बारे में सभी कुछ। मेरा नाम डॉक्टर सलीम जैदी है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। दोस्तों, नींद में सोते समय अगर आपको सेमेनल डिस्चार्ज हो जाता है बिना कुछ किए तो इसको नाइट फॉल बोलते हैं। नाइट फॉल एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, यानी करीब करीब हर एक इंसान को कभी ना कभी नाइट फॉल फेस करना पड़ता है और ये पूरी तरह से नॉर्मल फिनोमिना है। यानी आपकी बॉडी का एक सिस्टम है जिसमें आपकी बॉडी जब ज़्यादा उसके अंदर सीमेन का स्टोरेज हो जाता है तो उसको रिलीज़ कर देती है। लेकिन अगर आपके अंदर ज़्यादा ये होने लगता है, नाइट फॉल आपको बार बार होने लगता है, रोज़ाना होने लगता है, हफ्ते में कई बार होने लगता है या कई कई केस में तो एक एक दिन में कई कई बार होने लगता है, ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर आपको बार बार नाइट फॉल होता है तो उसके कारण से बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी के ऊपर आते हैं जो कि आमतौर पे हम सभी देखते हैं। और जो शिकायत लोग लेके मेरे पास अक्सर आते हैं वो अक्सर यही होती है कि उनके अंदर कमज़ोरी आ रही है, बाल झड़ने लग गए हैं और वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। तो अब अगर हम दोस्तों कंपेयर करें एलोपैथिक मेडिसिन के प्रिंसिपल्स को और आयुर्वेदिक मेडिसिन के प्रिंसिपल्स को, तो एलोपैथिक में माना जाता है कि क्योंकि ये नाइट फॉल है पूरी तरह से नेचुरल फिनोमिना है तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको कितनी बार भी हो उससे कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसी वजह से जो एलोपैथिक मेडिसिन वाले मानते हैं वो ये मानते हैं कि जब आपको नाइट फॉल ज़्यादा होने लगते हैं तो उसकी वजह से आपको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। आप उल्टी सीधी बातें, सुनी सुनाई बातों पे ध्यान देने लगते हैं और उसकी वजह से आपके अंदर जो है वो एक साइको प्रॉब्लम आ जाती है। आप साइको बन जाते हैं और उल्टी सीधी बातें सोचते हैं और वही आपको लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर होने लगी हैं। वहीं अगर मैं आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स की बात करूं तो आयुर्वेदा में शुक्र धातु को, यानी जो सीमेनल फ्लूइड होता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रीशियस माना जाता है। और ये माना जाता है कि अगर ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी से ये सीमेनल फ्लूइड, शुक्र धातु निकलने लगती है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कमज़ोरी आने लगती है और बहुत सारे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं। दोस्तों, मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि एलोपैथिक मेडिसिन गलत है या आयुर्वेदिक मेडिसिन गलत है। मेरी जो अप्रोच रहती है वो हमेशा एनालाइज करने वाली रहती है। मैं हमेशा चीज़ों को एनालाइज करता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या उसका एक्चुअल में निष्कर्ष निकल के आता है। और जब मैंने एनालाइज किया तो मैंने पाया कि नाइट फॉल के केस में दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह ठीक हैं। अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें कि भाई वो कहते हैं कि आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अक्सर जो नाइट फॉल के पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड रहते हैं। उनके अंदर डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और इस तरह के जो साइको प्रॉब्लम्स की जो सिम्टम्स हैं वो उनके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। नींद की कमी आने लगती है, उनकी आंखों के नीचे काले घेरे आने लगते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, जो कि नर्व्स की जो आपकी डिस्टर्बेंस को शो करता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके अंदर आने लगती हैं। वहीं अगर मैं आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स की बात करूं तो क्योंकि उसके अंदर माना जाता है कि शुक्र धातु निकलने से बॉडी के अंदर कमज़ोरी आती है, तो वो सिम्टम्स भी आपको नज़र आते हैं। आपके गाल पिचकने लगते हैं, रंग पीला होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, थकान और कमज़ोरी आपको महसूस होती है, चलने फिरने से सांस फूलने लगता है। तो ये दोनों ही चीज़ें प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो आपके अंदर पाई जाती हैं। अगर स्पेसिफिकली हम बात करें एलोपैथिक मेडिसिन की, तो दोस्तों क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वो लोग मानते हैं कि ये हैं और वो कहते हैं इसका कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये देखा गया है और इसको मैं मानता हूँ और शायद सभी लोग मानते होंगे कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू होते हैं। सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपके दिमाग तक ही सीमित नहीं रहते हैं। जब आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो उसके मैनिफेस्ट आपको पूरी बॉडी के अंदर नज़र आते हैं, आपकी पूरी बॉडी के ऊपर उसके इफेक्ट्स आते हैं। और इसी वजह से जब आपको नाइट फॉल के कारण से ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं तो उसके इफेक्ट्स आपको बॉडी के दूसरे पार्ट्स में कमज़ोरी की शक्ल में नज़र आने लगते हैं।
तो ये तो बात होगी दोस्तों कि किस तरह से आपके अंदर नाइटफॉल होता है और उसके क्या क्या मैनिफेस्टेशन आपके अंदर हो सकते हैं, और क्या आयुर्वेदा इसके बारे में कहता है और क्या एलोपैथिक मेडिसिन इसके बारे में कहती है। अब बात करते हैं कि अगर आपके अंदर नाइटफॉल बार बार ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहा है और बहुत कुछ करने के बाद भी ये नहीं रुक रहा है, तो इसको आपको कैसे कम करना है। दोस्तों, ट्रीटमेंट की बात करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपको एक महीने में 2, 3 या मैक्सिमम 4 बार तक भी नाइटफॉल होता है और अगर आप यंगर एज ग्रुप में हैं, सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं, तो उस केस में आपके लिए कम्प्लीटली नॉर्मल चीज़ है। इससे आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में दोस्तों ये भी देखा गया है कि उनको नाइटफॉल तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी में होता है, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर जो लक्षण है वो नज़र आने लगते हैं, कमज़ोरी वगैरह बॉडी में आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपके अंदर कोई लक्षण नहीं है और 3-4 बार आपको अगर नाइटफॉल होता है महीने में, तो आपको बिल्कुल भी कोई घबराने की वाली बात आपके लिए नहीं है और ना आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में नाइटफॉल होने लगता है, महीने में 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार या एक दिन में कई बार अगर आपको नाइटफॉल होता है, तो उस केस में आपको फिक्र करने की ज़रूरत है और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है। थैंकफुली नाइटफॉल को ठीक किया जा सकता है, इसकी फ्रीक्वेंसी को कम किया जा सकता है और इसके कारण से आपकी बॉडी के अंदर जो साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं उनको भी रिवर्स किया जा सकता है। अगर आप नाइटफॉल को कम करना चाहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले कुछ आयुर्वेदिक या यूनानी मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन आती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर बार बार नाइटफॉल होने के जो चांसेस होते हैं उनको कम कर देती हैं, रिटेंशन पावर आपकी बढ़ा देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चंद्र प्रभावटी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, या फिर आप माजुन आरत खुरमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक यूनानी मेडिसिन है। इसके अलावा एक स्पेशलाइज्ड पैकेज भी है, एक प्रोडक्ट भी है जो कि इनफैक्ट हमारा अपना ही रिसर्च प्रोडक्ट है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको नाइटफॉल को परमानेंटली क्योर करने में और इसके कारण से होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको रिवर्स करने में आपकी मदद करेगा। ये जो रिसर्च प्रोडक्ट है दोस्तों जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं NFC पैकेज। इसके अंदर आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, 2 मेडिसिन मिलती हैं, एक होती है NFC-1 और एक होती है NFC-2। ये दोनों ही मेडिसिन जो हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं और इनके अंदर आपको टैबलेट्स और कैप्सूल की फॉर्म में दवाई मिलती है। इसमें आपको NFC-1 के अंदर कैप्सूल मिलता है और NFC-2 के अंदर आपको टैबलेट्स मिलती हैं। एक कैप्सूल NFC-1 से और 2 गोली आपको लेनी होती है NFC-2 से सुबह नाश्ता करने के बाद, और इसी तरह से एक कैप्सूल NFC-1 से और 2 गोली NFC-2 से आपको लेनी होती हैं रात को खाना खाने के बाद। पानी से इसको आपको लेना होता है। ये जो दवाइयाँ हैं दोस्तों, ये आपकी बॉडी के अंदर कई तरीके से काम करती हैं। सबसे पहले तो ये आपकी जो सेंसिटिविटी होती है नर्व्स की, उसको कम कर देती हैं और आपकी नर्व्स को स्ट्रेंथन करती हैं। नाइटफॉल का एक बहुत मेन कारण होता है आपकी नर्व्स की सेंसिटिविटी। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नर्व्स होने के कारण से कई बार नाइटफॉल होता है, तो उसको ये टैकल करता है, आपके सेंसिटिविटी को कम करता है। इसके साथ साथ आपके जो सीमेन होता है उसकी विस्कोसिटी को बढ़ा देता है। सीमन का लिक्विडिटी यानी सीमन का वाटरी हो जाना भी एक बहुत कॉमन कॉज है, जिसके कारण से नाइटफॉल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो जब आप इन दोनों दवाइयों को लेंगे तो उसकी वजह से आपकी सीमन की विस्कोसिटी भी बढ़ेगी और इसके साथ साथ आपकी बॉडी की जो रिटेंशन पावर है, यानी सीमन को बॉडी के अंदर रोकने की जो शक्ति होती है, उसको भी ये बढ़ा देता है। तो एक तरह से सभी तरफ से आपको फ़ायदा देता है और आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथनिंग बढ़ा के और आपकी इन सब चीज़ों को कम करके आपको नाइटफॉल से काफ़ी ज़्यादा राहत देता है। इस प्रोडक्ट को, इस पैकेज को आपको कितने दिन तक इस्तेमाल करना होता है, ये डिपेंड करता है कि आपको कितने समय से नाइटफॉल की प्रॉब्लम है और कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपको 2-3 साल से ही प्रॉब्लम है इस नाइटफॉल की, तो उस केस में आपको लगभग 2 से 3 महीना इसको इस्तेमाल करना होता है। मोस्टली केसेस में 2-3 महीने में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है और जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो परमानेंट मिलते हैं। अनटिल एंड अनलेस आप कुछ गलत आदतों में नहीं पड़े हुए हैं, आपको ये ट्रीटमेंट्स ख़त्म करने के बाद दोबारा से नाइटफॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत ज़्यादा सीवियर है, ऑलरेडी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आप ले चुके हैं, तो उस केस में आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। इस पैकेज को यानी NFC पैकेज को दोस्तों अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके पैकेज को आप वेबसाइट से हमारी परचेज़ कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस और जितने भी लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और क्योंकि एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, एक आयुर्वेदिक पैकेज है, तो पूरी तरह से साइड इफ़ेक्ट्स फ्री भी है और कोई भी नुकसान, कोई भी साइड इफ़ेक्ट इससे आपको नहीं होगा। तो अगर आप नाइटफॉल से परेशान हैं तो एक बार इस NFC पैकेज को ज़रूर ट्राई कीजिए।
इस ट्रीटमेंट के अलावा कुछ ऐसी प्रिकॉशंस भी हैं जिनका आपको ख़ास ध्यान रखना चाहिए। आपको सबसे पहले अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए कि आप क्या खा पी रहे हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कम से कम गरम तला भुना खाना लें। जितना ज़्यादा शुद्ध शाकाहारी, जितना ज़्यादा कम मिर्च मसालों वाला खाना आप लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। आपको ऐसा खाना लेना चाहिए जो डाइजेस्ट करने में ईजी हो। इसके साथ साथ आपको कोशिश करनी चाहिए कि रात का जो खाना है वो आप सोने से करीब 2 घंटे पहले ज़रूर खा लें। और रात को स्पेशली आपको ज़्यादा कुछ तेज़ मसाले वाला, मिर्च वाला खाना नहीं लेना है। इसके साथ साथ आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। रात को सोते समय आपको हमेशा पेशाब करके सोना चाहिए। कभी भी फुल ब्लैडर पे आपको रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जब आपका फुल ब्लैडर होता है तो वो आपके नीचे यूरिथ्रा के ऊपर प्रेशर डालता है, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से आपको नाइटफॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कभी भी पेट के बल नहीं सोना चाहिए, यानी कभी भी अपने पेट के बल उल्टा नहीं लेटना चाहिए। हमेशा पीठ के बल या साइड से आपको सोना चाहिए, क्योंकि जब आप पेट के बल लेटते हैं तो उससे भी आपके नीचे जेनेटल्स पे प्रेशर पड़ता है और नाइटफॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ रात को सोते समय आपको गर्म दूध नहीं लेना होता है। रात को सोते समय गर्म दूध लेने से आपके अंदर स्टिमुलेशन होता है और नाइटफॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ पोर्नोग्राफिक मटेरियल से और सेक्सुअली स्टिमुलेटिंग मटेरियल से आपको बचना चाहिए। इस तरह की चीज़ें नहीं देखनी चाहिए और मास्टरबेशन से आपको हर कीमत पे बचना चाहिए। ये कुछ ऐसी बेसिक गाइडलाइंस है दोस्तों जो कि आपको फॉलो करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका नाइटफॉल की जो प्रॉब्लम है वो परमानेंटली ठीक हो जाए। इसके अलावा मेडिटेशन और एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इनको भी अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो उससे भी आपको नाइट फॉल की फ्रीक्वेंसी को कम करने में और इसकी वजह से होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पे और माइंड पे आते हैं उनको कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो में बताई गई बातें जो हैं वो आपको ज़रूर मदद करेंगी नाइट फॉल को रोकने में और इसकी वजह से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को रिवर्स करने में। अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी सेहत का ज़्यादा बेहतर तरीके से ध्यान रख सकें। तो चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा चाहता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।